नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ईरान और इंडिया के एनएसए दोनों के लेवल पर टॉक्स हो रहे थे और ये टॉक्स तेहरान में हो रहे थे, जहां पर ईरान के एनएसए ने कल कुछ रिक्वेस्ट किया है इंडिया को। उन्होंने कहा है कि देखिए, जैसा आप रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, जिसमें ऑयल बेस्ड ट्रेड भी है, अन्य कमोडिटीज में भी ट्रेड हो रहा है, लेकिन ट्रेड आप वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करते हुए भी कर पा रहे हैं, जिसमें आप डोमेस्टिक करेंसीज यानी रुपी एंड रूबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ वैसा ही ट्रेड आप ईरान के साथ भी करें। दोस्तों, यहां पे यानी ईरान कह रहा है जो वेस्टर्न सैंक्शंस है उसको बाईपास करने का रिस्क अब आप ईरान के लिए भी लें, और ईरान और रशिया में कुछ वो समानता की उम्मीद कर रहा है। दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, बस 15 दिन पहले की बात है जब ऑलरेडी एक न्यूज आया था जिसमें ईरान के एम्बेसडर कुछ इंडिया के बारे में कह रहे थे। क्या था, आपको मैं थोड़ी देर में एक न्यूज कटिंग भी दिखाने वाला हूं। मोटा मोटा उन्होंने ये कहा था कि देखिए, ईरान और इंडिया के रिश्तों के बारे में जब वो बता रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि देखिए, इंडिया कोई साउथ कोरिया नहीं है, इंडिया कोई ताइवान नहीं है, ये तो एक इमर्जिंग पावर है। ये वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करके ईरान के साथ भी ट्रेड कर सकता है। यानी कि अब ईरान कुछ लेफ्ट आउट फील कर रहा है, उसके लिए वो एनएसए लेवल पर भी बोल रहा है। इंडिया आए एम्बेसडर भी जो कोशिश कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, है ना। उसके लिए बटरिंग जिसको कहा जाता है वो भी किया जाए, शुद्ध इंग्लिश में जिसे फ्लैटरी कहते हैं, तो फ्लैटरी का भी प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कल को अन्य कोई और प्रयास भी किया जाए, लेकिन पर्पस यही है, इंडिया और ईरान में भी रशिया के जैसा ट्रेड हो। और पुतिन थोड़े नाराज आपको इस फोटो में देख रहे हैं क्योंकि उनसे समानता की बात की गई है। तो आप देख सकते हैं इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है, तो आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले पाथ फाइंडर बैच के बारे में आपको बता दें, केवल 8,999 रुपए में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवा रहे हैं। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के होंगे, 10 टेस्ट मेंस के होंगे। मेंस के टेस्ट में आंसर इवेलुएट भी होंगे, आपको मार्क्स भी मिलेगा। प्रॉपर आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज है, साथ साथ मेंस मेंटरशिप भी मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, पाथ फाइंडर या पाथ कोड का इस्तेमाल करें एंड सब्सक्राइब करें। पाथ फाइंडर अग्निपथ बैच है दोस्तों, स्टार्ट होने वाला है 1 जून से। उसके पहले आप इसमें जल्दी से एनरोलमेंट कर लें। इसके सिवा पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको भी रेगुलरली वॉच करें, बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा। 13 मई को समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, यूपीएससी टाइमिंग, यूपीएससी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईरानियन एनएसए अली शमखानी, जिनकी आप तस्वीर इस वक्त यहां पर देख रहे हैं, इन्होंने कहा है क्यों ना इंडिया और ईरान भी अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड करे, और इस ट्रेड में इंडिया को ऑयल की जरूरत है, हम ऑयल भी बेचेंगे। और ऐसा उन्होंने कहा है एनएसए अजीत डोवाल जी को कल ही अप्रैल मई 1 को तेहरान में। दोस्तों, शामखनी ने जो एग्जैक्टली कहा कि हम बायलैटरल ट्रेड में रुपीज बेस्ड ट्रेड करेंगे और साथ में वो रियाल बेस्ड होगा क्योंकि ईरान की जो करेंसी है, और इस तरीके से दोनों देशों में जॉइंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके दोनों ही अचीव हो पाएंगे। पर दोस्तों, यहां पे एक बात की जा रही है, इस रिक्वेस्ट के पीछे क्या है आपको बता देता हूं। दोस्तों, 3 सालों से ईरान से हमने ऑयल लेना बंद कर दिया है, करीबन 3 साल हो चुके हैं। और दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए कंट्री ईरान के जो एम्बेसडर हैं भारत में जब आए थे, तो उन्होंने 3 साल बाद कह दिया था कि अब चलिए, अब वक्त आ गया है जब इंडिया को ईरान से तेल लेना शुरू करना चाहिए। और उसी में फ्लैटरी का इस्तेमाल किया गया जब इराज इलाही ने कहा कि इंडिया तो एक राइजिंग पावर है, आप कोई ताइवान या साउथ कोरिया थोड़े ही हैं, आप क्यों डरते हैं वेस्टर्न पावर से, आप क्यों डरते हैं वेस्टर्न सैंक्शन से, आप इसको विथस्टैंड कर सकते हैं और आप हमारे साथ ट्रेड करें। वो इंडिया के साथ इंडिया रशिया ट्रेड पैटर्न को रेप्लिकेट करना चाहते हैं और कहते हैं कि इंडिया इस प्रकार से वेस्टर्न सैंक्शंस को उन्होंने देख लिया है, बाईपास कर सकता है, यानी क्षमता तो रखता है, लेकिन वो इंटेंट जो आप रशिया के साथ रखते हैं, क्या आप वो ईरान के साथ रखेंगे, वो उस तरफ वो इंडिया को पुश करना चाह रहे हैं। अब जो आप रशिया के लिए जो रिस्क ले रहे हैं वो ईरान के लिए भी लें। तो अब इसमें आपको बताना चाहूंगा, पहली बात, ईरान कोई रशिया नहीं है। अगर उनको लगता है वो रशिया है तो वो बिल्कुल ही फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं। एंड इवेंचुअली ईरानियन जो एम्बेसडर्स हैं, जो फॉरेन ट्रेड, जो उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करते हैं, एमईए में काम करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। कहा जाता है वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आर ईरानियन एम्बेसडर्स। तो दे आर नॉट लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, दे नो इट वेरी वेल। तो अभी मैं बताता हूं दोस्तों आपको, ईरान रशिया नहीं है। इंडिया रशिया के लिए रिस्क ले सकता है क्योंकि रशिया बहुत बड़ा देश है,
जिसके साथ इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज भी हैं और बहुत ज्यादा डिफेंस कोऑपरेशन है इंडिया और रशिया का, आपको मालूम ही है। इसके सिवा इंडिया का सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स है रशिया में। आपको मालूम होगा इंडिया ने कैसे साकलिन 1 फील्ड्स में इन्वेस्ट किया था। इसके सिवा 2009 में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने इंपीरियल एनर्जी भी खरीदा था 10,000 करोड़ में। क्या इंडिया ने ये बिजनेसेस बंद किए? नहीं, रादर इंडिया इनको और मजबूत करने का सोच रहा है, कैसे फार ईस्ट रीजन में और भी भिन्न भिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं, इसकी बात हो रही है। और इस प्रकार से इंडिया रशिया में इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत मजबूत है। और सबसे मजबूत अगर हम बात करें, जो वो ग्लू है जो इंडिया और रशिया को बांधता है, तो वो क्या है? डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया का जो दोस्तों मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो ऑलरेडी चाइना से जो 2020 में हमारे बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं उसके बाद हमने ऑलरेडी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पर बहुत ज्यादा मजबूती दिखाई है। और कारण बड़ा सिंपल है, चाइना एक थ्रेट की तरह उभर रहा है। तो इसमें बहुत जरूरी है हम रशिया यानी मॉस्को के साथ क्लोज कोऑपरेशन करें। हाई लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस हमारी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा मैं कि देखिए, आप अक्सर सोचेंगे कि सर इंडिया तो रशिया से डीकपल कर रहा है, कहीं ना कहीं हम डिफेंस इंडिजनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, या नए डिफेंस इक्विपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज से खरीद रहे हैं, यूएस से खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं, तो अब क्या करना, रशिया के दिन तो बीत गए। आप ये सोचेंगे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज भी जो इमीडिएट आर्मरी है जिस पर इंडियन फोर्सेस निर्भर करते हैं वो सोवियत एंड रशियन ओरिजिन की है। दोस्तों आज अगर इंडिया चीन में, भगवान ना करे पर अगर कुछ हो जाए, तो हमें रशिया पर निर्भर करना पड़ेगा फॉर ऑल दोज इक्विपमेंट्स की जो सप्लाई मेंटेन करवानी होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि रशिया की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी ब्रूटली हिट है। जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं उन इंडस्ट्रीज पर तो बहुत जबरदस्त सैंक्शंस लगा है। तो इस प्रकार से रशिया की वो ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस फेस कर रही है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तो इंडिया के लिए भी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स में नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए आप अगर देखें तो इंडिया रशिया पर आश्रित है, तो इंडिया कैन नॉट लीव रशिया। रशिया के लिए इंडिया और भी जो कर सकता है वो करेगा, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में है। आज भी दोस्तों कई ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जिसमें रशिया एकमात्र हमारा पार्टनर है। फिर वो अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर ही लेना क्यों ना हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आईएनएस चक्रा है, तो ये इंडिया ने रशिया से लीज पर लिया है और ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है। और कोई देश नहीं है इस वक्त जो इस प्रकार की सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज इंडिया को ऑफर करे। बाकी सब 10 शर्तें रखने वाले हैं और उसके बाद कहां बात पहुंचेगी नहीं मालूम। पर दोस्तों इन सब के बाद भी इंडिया ईरान में अपॉर्चुनिटी है। क्या है आइए देखते हैं। दोस्तों पास्ट में हमने ईरान पे सैंक्शंस लगाया था, कारण क्या था? ईरान बहुत छोटा देश था। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, ज्यादा इंटरलिंक्ड नहीं है। रशिया दोस्तों दुनिया को बहुत कुछ सप्लाई करता है, वीट सप्लाई करता है, वही क्रूड ऑयल भी देता है, वही फर्टिलाइजर भी देता है, पैलेडियम देता है और अन्य कई प्रकार के मेटल्स भी सप्लाई करता है, कोल भी देता है। बहुत प्रकार के मिनरल्स हैं, बहुत प्रकार के रिसोर्सेज हैं, कई स्पेशलाइज्ड मेटल्स हैं जो वही देता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह वहीं से आते हैं। तो इन सब के वजह से रशिया एक ऐसी इकोनॉमी थी जो ग्लोबली बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड थी। उसको काटना आसान था, उसको काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईरान उसके कंपैरिजन में उसको काटना बड़ा आसान था। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान पे सैंक्शन लगाया। तो इस लेस इंटरलिंक्ड इकोनॉमी वाली कंट्री को हमने भी कहा हाँ ठीक है, लेट इट गो, लेट इट कट लूज, हमें क्या जा रहा है, कटवा, ठीक है काट देते हैं, कोई बात नहीं है। तार हमने भी ईरान के साथ काट दिए क्योंकि ज्यादा लॉस नहीं था। वहीं इसके सिवा और एक कारण भी था, हमारे जो अरब पार्टनर्स थे और अन्य मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया में जो पार्टनर्स थे, जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे यूएई, जैसे इजराइल, ये सभी के सभी ईरान से, इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से बहुत ज्यादा उनमें डर भी था। तो उनको भी खुश रखना था, तो हमने ईरान के तार काटे थे। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है आपको मालूम होगा, ईरान ने, आज ही का न्यूज है, रियाद में अपना एम्बेसी ओपन किया है। सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? सऊदी अरेबिया ईरान में डील हुआ है और उसी की बात श्री अजीत डोवाल जी ने भी की है। उन्होंने कहा कि जो रिसेंट अग्रीमेंट हुआ है ना ईरान और सऊदी अरेबिया में, वो डिप्लोमेटिक टाइज में जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आने वाला है इंटरनेशनल सिस्टम्स में भी। यानी कि उन्होंने कहा है ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है और अब कहीं ना कहीं
इंडिया भी ईरान के साथ करीबी और तेजी से बढ़ाने वाला है। ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टमेंट भी है चाबहार से लेके अलग अलग जगहों पर। तो अब ईरान के साथ कोऑपरेशन भी मजबूत होगा और इस तरीके से कहीं ना कहीं पेट्रो डॉलर्स के अंत में और एक अध्याय इस एपिसोड से लिखा जाएगा, जब कल को देखेंगे कैसे पेट्रो डॉलर्स खत्म हुआ। दोस्तों अगेन आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें, यूज द कोड पाथफाइंडर पाथ KC10 कुछ भी यूज कर सकते हैं। 900 अधिक से घंटे लाइव क्लासेस है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, 40 टेस्ट प्रीलिम्स, 10 टेस्ट मेंस, मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ आपको मिलता है।